दोस्तों, अगर शेर जंगल का राजा है तो आसमान का राजा बाज है। बाज, जिसे हम अंग्रेजी में ईगल कहते हैं, एक बेहतरीन शिकारी पक्षी है। इस पक्षी की दुनिया भर में विभिन्न नस्लें फैली हुई है। ये दुर्गम से दुर्गम इलाके में रहने के अनुसार खुद को डाल लेते हैं। फिर चाहे समुद्र हो, चाहे घने जंगल है, चाहे ऊंचे पर्वत है, हर पर्वत की ऊंचाई बाज के सामने बौनी ही नजर आती है। जिस उम्र में अन्य पक्षी चहचहाना सीखते हैं, उस उम्र में ही बाज के कठोर जीवन जीने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है। ये ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें अगर प्रतिद्वंदी फेल हुआ तो नतीजा सिर्फ मौत ही है। माँ बाज अपने बच्चे के पंखों में जरा सी मजबूती आते ही उस बच्चे को अपने पंजों से पकड़कर आसमान की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देती है। नन्हा बाज लहराता हुआ नीचे गिरता है और मौत को सामने देखता है तो डर के मारे पंख फड़फड़ाना शुरू कर देता है। यानी जिस ऊंचाई पर कोई जवान कौवा या चिड़िया नहीं उड़ पाएंगे, बाज का बच्चा उड़ान सीखता ही उस ऊंचाई से है। तेज हवा के थपेड़ों का रोजाना सामना होने के कारण जवान होते होते इस बच्चे में इतनी शक्ति और हिम्मत आ जाती है कि अपने आकार से 10 गुना बड़े जीव को भी मार डालता है। बाज की पाई जाने वाली अलग अलग नस्लों में से कुछ नस्ल के बाज अधिकतर 70 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने से पहले ये एक बहुत ही खतरनाक पड़ाव से गुजरते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बाज की चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है। 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये चोंच इतनी अधिक मुड़ चुकी होती है कि बाज इस चोंच से शिकार नहीं कर पाता। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ बाज के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि बाज को उड़ने में भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उम्र के इस अनोखे पड़ाव पर शिकार न कर पाने के कारण बाज के मरने के हालात आ जाते हैं। मगर आसमान के इस राजा ने हार मानना नहीं सीखा। बाज अपनी चोंच को पत्थर पर पटकने लगता है। ऐसा करने से इसे काफी ज्यादा दर्द होता है, मगर ये हर दर्द को सहते हुए बिना किसी शिकायत के लहूलुहान होकर अपनी चोंच के अगले हिस्से को तोड़ डालता है। बाज का ये बलिदान इसका जीवन बचा लेता है और इसकी चोंच नए सिरे से बढ़ते हुए फिर से बाज को शिकार करने लायक बना देती है। लेकिन अभी भी बाज अपने भारी हो चुके पंखों के कारण कम सक्षम होता है, इसलिए अपनी नई उगी हुई चोंच से सबसे पहले बाज अपने पंखों को ही उखाड़ना शुरू कर देता है। दर्द तो इतना होता है कि अगर कोई दूसरा पक्षी हो तो दर्द के मारे ही मर जाए, मगर आसमान पर राज करने वाला बाज अपने उसी आसमान को फिर से हासिल करने के लिए सारा दर्द सहता है। बाज को अपने इस बलिदान और तपस्या का फल मिलता है और अगले कुछ महीनों में इसके दूसरे नए और बेहतर पंख उगाते हैं, जिनके दम पर ये बाज एक बार फिर से आसमान की ऊंचाई को हासिल करता है। दोस्तों, अधिकतर पक्षी मौसम के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। ज्यादा ठंड होने पर पक्षी कम ठंड वाले इलाके में चले जाते हैं। ऐसा करते समय ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए एक देश से दूसरे देश तक जा पहुंचते हैं, मगर बाज ऐसा नहीं करता। ये किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति को झेलने की काबिलियत रखता है। इसलिए अगर पर्याप्त भोजन मिलता रहे तो बाज जीवन भर एक ही स्थान पर रह सकते हैं। दोस्तों, अक्सर नर और मादा बाज मिलकर एक बड़ा घोंसला बनाते हैं। कई बार बाजों के 6 फीट लंबे घोंसले को भी देखा गया है, यानी इस घोंसले में एक इंसान भी समा सकता है। मादा बाज 2 से 3 अंडे देती है। लगभग 30 से 35 दिनों तक इन अंडों का ख्याल रखने के बाद इन अंडों में से चूजे निकल आते हैं। इस समय नर बाज भी लगातार मादा बाज के साथ रहता है और मादा और उसके बच्चों की सुरक्षा और खाने का पूरा इंतजाम करता है। लगातार खाना जुटाने की मेहनत करने के इस मुश्किल सफर में नर बाज का वजन मादा की तुलना में 30% तक कम हो जाता है। वैसे बाज की ज्यादातर प्रजातियों में मादा बाज नर की तुलना में 20% ज्यादा बड़ी तो होती है। मांस के रूप में एक बेहतरीन प्रोटीन भोजन मिलने के कारण बाज के नन्हे से बच्चे बेहद ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। जन्म के लगभग 1.5 महीने बाद ये बच्चे ताकतवर और उड़ान बनने के काबिल होने लगते हैं। बाज की अनोखी खूबियों में से एक खूबी है इसकी तेज नजर। दोस्तों, वैसे अधिकतर पक्षियों की नजरें बेहद तेज होती है, मगर बाज का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं है। ये आसमान की ऊंचाई से भी घास में रेंगते हुए चूहे तक को भी देख सकता है। इसके अलावा बाज एक ही बार में 2 अलग अलग वस्तुओं पर अपनी आंखों को फोकस कर सकता है। आपने महसूस किया होगा कि किसी कैमरे के ही तरह जब आप नजदीक की वस्तु को
फोकस करते हैं तो दूर की वस्तु आपको धुंधली सी दिखाई देती है। वहीं अगर आप दूर की वस्तु पर फोकस करते हैं तो पास की वस्तु धुंधली हो जाएगी। मगर एक बाज एक साथ अपने नजदीक भी और दूर भी बिल्कुल साफ साफ देख सकता है, यानी ये देखने के मामले में हम इंसानों से तो बहुत आगे है। दोस्तों, फिलीपींस और आसपास के द्वीपों पर पाए जाने वाले फिलिपाइन ईगल दुनिया भर में पाई जाने वाली बाजों की 60 से भी अधिक प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। एक पंख से दूसरे पंख तक इसका फैलाव 7 फीट तक हो जाता है। फिलीपींस में इस बाज को बंदरमार बाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाज ज्यादातर बंदरों का ही शिकार करता है। 5 से 7 किलो वजनी ये बाज 20 किलो से भी अधिक भारी बंदर को एक ही बार में मार डालता है। ये अपनी मजबूत टांगों और इंसानी उंगलियों जितने लंबे पंजों से बंदर के ऊपर इतना तेज वार करता है कि बंदर की खोपड़ी तक टूट जाती है। ये भारी भरकम बाज एक इंसानी बच्चे को भी आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। बंदरों के अलावा ये शिकार करने वाली और मांस खाने वाली जंगली बिल्लियों तक को भी अपने भोजन में शामिल करता है। हालांकि जंगली क्षेत्र के लगातार सिकुड़ने के कारण आज फिलिपाइन ईगल पर लुप्त होने का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक वर्तमान में 500 से 700 की संख्या में ही फिलिपाइन ईगल बचे हैं। वही गोल्डन ईगल और बाल्ड ईगल बाजों की दूसरी उप प्रजातियां हैं। हिंदी में बाल्ड शब्द का अर्थ होता है गंजा, लेकिन बाल्ड ईगल का सर बिना बालों वाला नहीं होता, बल्कि इसे ये नाम अपने सर के सफेद बालों की वजह से मिला है। इस बाज को सी ईगल यानी समुद्री बाज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपने भोजन के लिए ये ज्यादातर समुद्री जीवों और मछलियों का ही शिकार करते हैं। कभी कभार ये छोटे मगरमच्छों और छोटे शार्कों को भी मार डालते हैं। बाल्ड ईगल मुख्यतः अमेरिका महाद्वीप पर पाया जाता है। वही गोल्डन ईगल उत्तरी अमेरिका सहित उत्तरी एशिया और यूरोप के देशों तक फैला हुआ है। ये बाज मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पसंद करता है, जहाँ इसे पहाड़ी बकरियों के साथ साथ हिम तेंदुए जैसे घातक शिकारी जानवरों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर बाज एकिपेट्रिडाई फैमिली से संबंधित है। अगर विकास के क्रम से देखा जाए तो फाल्कन कहे जाने वाले पक्षी बाजों के बेहद नजदीकी रिश्तेदार हैं। फाल्कन आकार और वजन में बाजों के मुकाबले छोटे होते हैं, लेकिन इनकी खूबियां किसी बाज के ही समान होती है। फाल्कन पक्षी अपने भोजन में दूसरे पक्षियों को ही शामिल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ग्रे फाल्कन इस प्रजाति का सबसे बड़ा पक्षी है, जो करीब 1.5 किलो तक भारी हो जाता है। ये बाज तोतों, कबूतरों और बतखों जैसे पक्षियों का शिकार करता है। वही पेराग्रीन फाल्कन नाम वाला ये बाज धरती का सबसे तेज जीव है। इसे उड़ते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है। ये आसमान को चीरते हुए 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होता है। ये रफ्तार धरती के सबसे तेज जानवर चीते की रफ्तार की तुलना में करीब 4 गुना अधिक है। ये बाज मुख्यतः उड़ते हुए कबूतरों का शिकार करते हैं। एक कबूतर भी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही कलाबाजियां दिखाने में माहिर कबूतर पर सटीक निशाना लगाना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन पेराग्रीन फाल्कन किसी बंदूक की गोली की ही तरह एक दिशा से दूसरी दिशा में बढ़ते हैं। ये ज्यादातर उड़ते हुए कबूतरों को हवा में ही मार गिराते हैं। दोस्तों, बाज जैसे कुख्यात शिकारी को इंसानों द्वारा पाला भी जाता रहा है। आज के समय में भी कई आदिवासी जनजातियां शिकार करने के लिए बाजों को पालना पसंद करती है। हालांकि वर्तमान में अधिकतर देशों की सरकार ने बाजों का पालना गैर कानूनी कर रखा है, लेकिन अरब देशों के अमीर लोग अपनी शान शौकत के लिए अभी भी शिकार करने के लिए बाजों को पालते हैं, क्योंकि एक बाज तेज नजर और वेद पूर्ति की बदौलत कभी भी नहीं चूकते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।